जय भीम साथियों, सत साहेब बंदगी सब संतन को, सभी प्राणी मात्र को। दोस्तों, मैं आज से YouTube चैनल पर प्रतिदिन 8 बजे शाम को आया करूँगा। आपसे बातचीत करेंगे, आपके विचार जानेंगे, अपने विचार आपसे साझा करेंगे। समाज के लिए जो हो सकता है वो करने के लिए हम एक राय मत बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, समाज मनुष्य के जीवन का आईना होता है और समाज में ही मनुष्य अपने आप को देख पाता है कि वो कहाँ खड़ा है, उसकी समाज में क्या स्थिति है, समाज में उसका क्या व्यवहार है, समाज में उसकी कितनी इज्जत है, सम्मान है, कितना आदर है। इसीलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मैं ये चिंतन करता हूँ कि जिस समाज को हमारे पूर्वजों ने बैरवा स्थापित करके बनाया था, आज का नौजवान उसके विषय में क्या समझता है, कैसा जानता है, जानता भी है कि नहीं जानता है। ये सारी बातें हमें चर्चा करनी चाहिए। और मैं जहाँ तक आकलन कर रहा हूँ कि हमारे जो दूसरी पीढ़ी के बुजुर्ग थे, जो मेरे साथी थे, उनसे कहीं ना कहीं ये कमी हुई है कि वो अपने बच्चों को सामाजिक परिस्थिति, आर व्यवहार, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक बैठ उठ, हमारा परिवेश, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नौजवानों को नहीं दे पाया। और यही कारण है कि आज की जो पीढ़ी है, आज का जो नौजवान है, वो दिग्भ्रमित है और वो अपने कुल को मर्यादा को छोड़ के और दूसरे भाव में बहता जा रहा है। दूसरे लोगों का वो आप समझिए कि अवलोकन कर रहा है, उनके देखा देखी, जैसे कहते हैं, मैं शब्द गाता हूँ, देखा देखी शर्मा शर्मी नेम धर्म मन लाया। इस प्रकार से हम देखते हैं समाज में, अरे उसने शुक्रवार का व्रत कर दिया, फलानी ने वीरवार का व्रत किया है, और वो फलानी ने सोमवार का व्रत किया है। और मुझे पता नहीं कि व्रत कैसे किया जाता है, व्रत क्यों करना चाहिए, या व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और व्रत करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या मैं वैसे ही उस व्रत को कर रहा हूँ, दूसरा कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। ये जो हम एक होड़ सी लगी हुई है, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि कोई भी विषय होता है, मनुष्य कोई काम करता है तो उसका दोष और गुण को जान के समझ के ही उसमें हाथ डालता है, जब भी करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें बच्चों के आर व्यवहार को समझने के लिए, समझाने के लिए, हमें इसको एक सीरीज को चलाना चाहिए। और मेरे साथ काफ़ी विद्वान जुड़ेंगे, हमारे लोग प्रोफेसर भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, न्याय प्रणाली में भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक सेवा में भी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ जुड़ के और इन विषयों पर चर्चा और विस्तार से बातचीत करें। उसका लाभ शायद समाज को हो और नौजवान अपनी कुल मर्यादा को ना छोड़े और वो परंपराओं को साथ लेकर चलने का प्रयास करे, जिससे आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। दूसरा सवाल ये है कि चर्चा में आता रहता है, हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था वैसी की वैसी है, उसमें विस्तार नहीं हो रहा है, उसके कारण जानना चाहिए हमें।
महिला शिक्षा पर हम कहाँ खड़े हैं, खेल में हम कहाँ खड़े हैं। खेलों का आजकल बहुत ज़्यादा प्रभाव है, प्रतिष्ठा बनती है, समाज का नाम होता है, लेकिन खेलों में हम कहीं नहीं। और पढ़ाई की मैंने बात की, खेलों की मैंने बात की, अधिकारियों की बात की, जज जो जुडिशरी है उसमें हम कहाँ हैं। तो ये सारे विषय ऐसे हैं कि आज के युग में इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मोटिवेट करना, डॉक्टर MBBS काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी मेहनत से अपने अपने अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। सभी MBBS डॉक्टर को बैठकर और एक मंच ऐसा तैयार करना चाहिए इंटरनल, कि जिसके माध्यम से समय समय पर वो कैंप करें और बच्चों को मोटिवेट करें। क्यों नहीं करते, हम जागरूक क्यों नहीं है इस बारे में, या अपना ही अपना देखते हैं। और ये सब अपना अपना देखने का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई, हम समाज में पैदा हुए हैं, विषम परिस्थितियों में हम पढ़े हैं, हमने वो आयाम स्थापित कर लिए हैं जिससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो उसके हम टिप्स जो है अपने नौजवान बच्चों को क्यों नहीं दे सकते। वो भी ऐसा करें, और उनको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे प्रतिभावान बच्चों की अगर मदद हम नहीं करेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। खास विषय यही है कि हम अपने नौजवान प्रतिभाओं को मोटिवेट नहीं करते, और मोटिवेट करना हमारा कर्तव्य भी होता है। और अगर हम मोटिवेट करेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो बच्चे जो है उस लगन के साथ और उस कामयाबी को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है कि विचारों से जैसा